हर वन पीस के चैप्टर के बाद उसकी कहानी कुछ ज्यादा ही क्रेजी होते जा रही है। Recently, One Piece के चैप्टर 1170 के स्पॉयलर्स ड्रॉप हुए एंड दे वेर सुपर क्रेजी मैन। ऐसा बताया जा रहा है कि जो स्पॉयलर्स ड्रॉप हुए हैं वो खुद ओडा ने की है। इवन दो ओडा इज नॉट अ मुस्लिम, आई गॉट ब्लोन अप बाय दोस चैप्टर्स। इट इज गेटिंग रियल क्रेजी मैन। सो चैप्टर में क्या होने वाला है ये जानने से पहले पिछले चैप्टर का एक रिकैप ले लेते हैं। लास्ट चैप्टर में स्टोरी में ये हुआ है कि जो हेराल्ड था वो पूरी तरह से डीमन में बदल चुका है एंड डीमन में बदलने के बाद उसने लोकी और पूरी जो एल्बाफ की आर्मी थी उन सभी को बुला लिया है। उनके आने के बाद में उसने सभी को बताया कि जो हेराल्ड था उसने वर्ल्ड गवर्नमेंट से डील की थी एंड वो उनके साथ में काम कर रहा था, लेकिन उन लोगों ने हेराल्ड को धोखा दिया। हेराल्ड लोकी और एल्बाफ की आर्मी को ये सारी चीजें बताता है और लोकी से कहता है तुम्हें मुझे मारना होगा। हेराल्ड लोकी को समझाता है कि अगर लोकी उसे यहीं पे मार के नहीं रोकेगा तो वो डीमन आगे जाएगा एल्बाफ में और एल्बाफ के मासूम लोगों को भी भुगतना पड़ेगा। हेराल्ड ये मानता है कि ये सारी जो गलतियां उसने की है वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ डील वगैरह करके, उसकी जिम्मेदारी सिर्फ हेराल्ड की होनी चाहिए। इसके बाद में हेराल्ड लोकी को एक चीज बताता है, एक सीक्रेट के बारे में। जो एल्बाफ का लेजेंडरी डेविल फ्रूट है वो कैपेबल है इमोर्टल्स को मारने के। तो हेराल्ड लोकी से कहता है जाओ उस कमरे में जाओ जहां पे वो डेविल फ्रूट रखा है और जाके उसे खा लो। लोकी वहां से चला जाता है एंड वो उस डेविल फ्रूट के कमरे के सामने में खड़ा था। इस चैप्टर में एक और चीज रिवील हुई कि जो सैंक्स है वो जानता था, लाइक सैंक्स गबान वगैरह सभी लोग जानते थे कि जो रॉजर है उसका एक बेटा था। जब गबान ने सैंक्स को बताया रॉजर के बेटे के बारे में तो सैंक्स कहते अरे वाह मेरा एक भाई भी है। अब अगर हम लोकी पे आए तो उससे पहले मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि तुमने शायद इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एंड इतनी कमाल की वीडियो बनाने के बाद भी अगर तुम मुझे सब्सक्राइब नहीं करोगे तो पता नहीं कैसे करोगे। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जाके मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए कि तुम सब्सक्राइब करो। अब लोकी उस कमरे के बाहर खड़ा है और वो उस कमरे के अंदर जाता है जहाँ पे रखा हुआ है एक चेस्ट। उस चेस्ट के अंदर में है वो लेजेंडरी डेविल फ्रूट ऑफ एल्बाफ, लेकिन उस कमरे में उस चेस्ट के बाजू में रखा हुआ है रैग्नीर। तो नाउ हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1170 की, तो ध्यान से सुनना। जैसे ही लोकी उस चेस्ट के पास में जाता है जिसमें लेजेंडरी डेविल फ्रूट रखा है एंड वो उस चेस्ट को खोलता है, उस पे अचानक से ही हमला होता है। जो रैग्नीर है वो अपने आप ही लोकी पे अटैक कर रहा है। रैग्नीर इज नॉट अ नॉर्मल वॉर हैमर। उस पे उसने क्या बोलूं यार, डेविल फ्रूट वाला वॉर हैमर है वो। उस पे डेविल फ्रूट खा लिया है, क्या होता है यार, मैं टर्म भूल चुका हूँ इस चीज की। बट रैग्नीर ने एक डेविल फ्रूट अब्सॉर्ब किया है ये बोलना चाहिए। सो जो रैग्नीर है उसने एक डेविल फ्रूट अब्सॉर्ब किया है एंड वो काफी ज्यादा पावरफुल है। उस डेविल फ्रूट को अब्सॉर्ब करने के कारण रैग्नीर अपने आप से ही मूव कर सकता है, उसके पास में उसकी खुद की व्हील है। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी।